Hello students, it is the last video of exercise 6.5, right? In this video we will discuss the questions from 22 to 29, right? So question number 22, here read the question. A wire of length 28 meter is to be cut into two pieces, right? ये जो 28 मीटर लॉन्ग वायर है उसको दो पीसेस में कट किया है, राइट? पहले पीस को उन्होंने सर्किल में फॉर्म कर दिया है और एक को उन्होंने स्क्वायर में फॉर्म कर दिया, राइट? देन व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्किल इज मिनिमम। अब हमने AB को एक वायर लिया हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 28 सेंटीमीटर। फर्स्ट पोर्शन से हमने सर्किल फॉर्म किया, सेकंड पोर्शन से हमने स्क्वायर फॉर्म किया, राइट? तो जो सर्किल पार्ट है उसकी सर्किल, जिस पार्ट से हमने सर्किल फॉर्म किया उस पार्ट की लेंथ को हमने x एज्यूम किया है और जिस पार्ट से हमने स्क्वायर फॉर्म किया हुआ है उसकी लेंथ 28 माइनस एक्स सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि सर्किल जिस पार्ट से बनाया गया है उस पार्ट की टोटल लेंथ सर्कल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। टोटल लेंथ किसके इक्वल होगी? सर्किल की सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी और जो रिमेन लेंथ है वो स्क्वायर की सरकमफ्रेंस पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो यहाँ पर सर्कुलर पार्ट जो बनाया गया उसकी लेंथ कितनी थी? x थी, राइट? कितनी थी? x थी। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? x सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन पाई। क्या होता है? r इक्वल टू c अपॉन पाई। तो c की वैल्यू हमने x लगा दी तो हमें r कितना मिल गया? x अपॉन 2 पाई। अब सर्कुलर पार्ट का एरिया A1 कितना होगा? सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम r की वैल्यू लगा देंगे तो इससे हमें जो पार्ट मिलेगा, जो एरिया मिलेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 28 माइनस एक्स था तो स्क्वायर की साइड क्या होती है? पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर अपॉन 4 तो पेरीमीटर कितना था? 28। तो हमने लगाया 28 अपॉन 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर की साइड हो जाएगी, राइट? अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो ये कितना हो जाएगा? 28 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 4, राइट? तो ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब दिया हुआ है कि टोटल एरिया, तो टोटल एरिया निकालने के लिए हमने टोटल एरिया एज्यूम कर लिया है A, राइट? तो दिया हुआ है कि A इक्वल टू A1 प्लस A2, मतलब एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू लगाने के आफ्टर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 16। A को विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dA ओवर dx इक्वल टू 2x अपॉन 4 पाई प्लस 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 28 माइनस एक्स, क्योंकि 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को हम x टू दी पावर n से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 28 माइनस एक्स, फिर d ओवर dx ऑफ 28 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिल रहा है dA ओवर dx इक्वल टू x अपॉन 2 पाई माइनस 28 अपॉन एक्स, 28 अपॉन एक्स, राइट? अब फर्दर फिर हम विद रेस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन 2 पाई माइनस इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 8, राइट? ये 1 अपॉन 8 है, क्लियर? तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है उसको हम 0 के इक्वल लगाते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? 0 इक्वल टू 2x अपॉन 4 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8। तो ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस पाई आफ्टर टेकिंग एलसीएम, 4x माइनस पाई इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 28 माइनस एक्स इक्वल टू 0, राइट? सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 4 पाई प्लस पाई एक्स माइनस 28 पाई इक्वल टू 0। 28 पाई को RHS में ट्रांसफर कर देंगे और फर्स्ट टू टर्म से हम x को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x 4 प्लस पाई इक्वल टू 28 पाई। तो x इक्वल टू मिलेगा हमें 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, राइट? अब
एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई पर फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 अपॉन 8 is greater than and equal to 0. So we can say fx has the local minima at x equal to 28 plus pi, right? तो जब लोकल मैक्सिमा हो गया तो देयरफॉर लेंथ ऑफ सर्कुलर पार्ट कितनी हो जाएगी, जो वैल्यू x की आई थी कितनी आई थी 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर पीस कितनी हो जाएगी 28, टोटल लेंथ में से x को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 112 अपॉन 4 प्लस पाई, राइट, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर की रेडियस आर दी हुई है, ठीक है ना, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द स्फीयर दी हुई है एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर भी दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन। तो ये एक सर्कुलर पार्ट हो गया, राइट, सर्कुलर पार्ट हो गया, सर्कल के अंदर एक कॉन दिया हुआ है, कॉन की रेडियस को हमने कॉन की रेडियस को स्मॉल आर एज्यूम किया, स्फीयर की रेडियस, राइट, तो OC को हमने एक्स एज्यूम किया है, CQ इक्वल टू आर एज्यूम किया है हमने, ठीक है ना, CQ इक्वल टू आर एज्यूम किया है। तो OA इक्वल टू हमारा कितना है, OA कितना है हमारा R, राइट, OA रेडियस ऑफ द, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस OA इक्वल टू हमारा R है तो H इक्वल टू x प्लस R हो जाएगा, राइट, क्लियर। अब h इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू x है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है r है, राइट। अब वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होता है, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल OC क्यूब में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें मिलेगा OC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ से मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू और एक्स की वैल्यू पुट करने पर वॉल्यूम में तो हमें मिलेगा वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई अपॉन इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर inside of bracket x plus r. On differentiating with respect to x we are getting 1/3 पाई। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x इनसाइड ऑफ ब्रैकेट x प्लस r हो जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग d/dx इक्वल टू पाई अपॉन 3 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xr, राइट। So after solving we are getting dv/dr equal to pi upon 3 equal to r square minus 2xr minus 3x square, right? So dv/dx equal to pi upon 3 inside of bracket r minus 3x into r plus x. Equation second. अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इक्वल टू क्या होता है, dv इक्वल टू 0 के इक्वल लगा देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई अपॉन 3 r माइनस 3x इंटू आर प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से r की दो वैल्यू गेट होंगी, एक तो होगा r इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर अपॉन 3 और एक होगी x इक्वल टू माइनस आर। तो x इक्वल टू माइनस आर कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो x इक्वल टू आर इज द ओनली वन सॉल्यूशन। अब हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो d2v/dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 3 माइनस 3 आर प्लस एक्स प्लस आर माइनस 3x, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन 3 माइनस 2r माइनस 6x, तो माइनस साइन कॉमन लेने के आफ्टर हमें मिल रहा है d2v/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3 2r प्लस 6x। अब एट x इक्वल टू r अपॉन 3 पर d2/dx स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है हमें माइनस 4 पाई अपॉन 3r विच इज लेस देन 0,
which is less than 0, so we can say V has local maximum at x equal to r upon 3, right? Now substituting the value of x in the volume, तो b equal to कितना हो जाएगा ये pi upon 3 r square minus r cube upon 9 r plus r upon 3. After taking common, we can take v equal to pi upon 3 minus 8 r square upon 9 into 4r upon 3. So after taking, we can write after taking common, we can write 8 upon 27 inside of bracket 4 upon 3 pi r cube, and pi upon q is the volume of the sphere. So we can say v volume of cone equal to 8 upon 27 of volume of sphere. Clear? Okay. Next, question number 24. Right? Question number 20. Right? So right, question number 24. So that the right circular cone of the least curved surface A and the given volume has an altitude equal to square root 2 times of the radius of the base. क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं. इसमें लिखा हुआ है so that the right circular cone of the least curved surface area, वॉल्यूम गिवन है, मतलब वॉल्यूम क्या है, गिवन है, और एल्टीट्यूड प्रूफ करना है हमें इक्वल टू स्क्वायर रूट टू टाइम ऑफ द हाई रेडियस ऑफ द बेस, मतलब h इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ऑफ r प्रूफ करना है हमें, h इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ऑफ r प्रूफ करना है. तो क्या क्या गिवन है हमें, r गिवन है, रेडियस हमने एज्यूम कर लिया, हाइट को h एज्यूम कर लिया और वॉल्यूम को b एज्यूम कर लिया, एज कर्व्ड सरफेस एरिया भी गिवन है. तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर h. तो यहाँ से 3 v इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी आर गेटिंग 9v स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 इंटू h स्क्वायर, राइट, h स्क्वायर. तो h स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, h स्क्वायर इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r टू द पावर 4. इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया हमने से. अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और एल इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कॉन. तो एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने, तो एस इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. अब बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा एस स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 9v स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4. अब हम एस स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने एस स्क्वायर को ए एज्यूम कर लेंगे. एस स्क्वायर को क्या एज्यूम करेंगे, ए. तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4. तो डी ए ओवर डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यू प्लस 4 पाई स्क्वायर आर क्यू, राइट. इक्वेशन थर्ड हो गया, राइट. दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट. तो पहले देखते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए. मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होता है, डी ए ओवर डी आर इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ से डी ओवर डी आर की वैल्यू को 0 के इक्वल लगाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यू प्लस 4 पाई आर क्यू इक्वल टू 0, राइट. तो ये हो जाएगा 18v स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आर टू दी पावर 6. तो आफ्टर कैंसिलेशन वी आर गेटिंग 9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6. अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए ओवर डी आर का क्या हो जाएगा, डी टू ए ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल टू 54 ऑफ बी स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट. अब हम डी टू ए ओवर डी आर स्क्वायर की वैल्यू एट
9v स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा d2 ओवर डी आर स्क्वायर इक्वल टू 54 ओवर आर टू दी पावर 4 2 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 अपॉन 9 प्लस 12 pi square r square. So after solving we are getting 24 pi square r to the power 4 which is greater than 0, so we can say a is maximum when 9b square equal to 2 pi square r to the power 6. So therefore s square is minimum when 9v square equal to 2 pi r square r to the power 6. On putting 9v square equal to 2 pi square r to the power 6 in first, we are getting 2r square equal to h square और h equal to square root of 2r. यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, कि height of the cone is equal to square root 2 times of the radius of the base, right? Question number 25. Show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume of the given slant height is tan inverse square root of 2. tan inverse square root of 2, right? तो क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर एक कॉन दिया हुआ है जिसकी हाइट को हमने h एज्यूम कर लिया है, बेस की रेडियस को r एज्यूम किया है, स्लैंट हाइट l है और सेमी वर्टिकल एंगल को हमने थीटा लिया हुआ है, राइट? सेमी वर्टिकल एंगल कितना हमारा थीटा है, तो और थीटा हमें पता है कि 0 और π/2 के बीच में लाई करेगा और r क्या हो गया, रेडियस ऑफ द बेस हो गया और h हाइट ऑफ द कॉन हो गया और हाइट क्या हो गया, h इक्वल टू क्या हो गया, हाइट ऑफ द कॉन हो गया, राइट? और l स्लैंट हाइट हो गया हमारी और b को हमने वॉल्यूम ऑफ द बेस एज्यूम कर लिया। अब इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी में हम साइन और कॉज लगाएंगे तो यहाँ पर r इक्वल टू हो जाएगा l साइन थीटा और h इक्वल टू हो जाएगा l कॉस थीटा, राइट? r इक्वल टू l साइन थीटा और h इक्वल टू l कॉस थीटा। अब b इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई r स्क्वायर h, राइट? तो इसमें हम r और h की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई l क्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। b का डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पर और हमें गेट होगा dv over d theta equal to l q pi upon 3 inside of bracket minus sin q theta plus 2 sin theta into cos square theta। इसके बाद हम d2b over d square d theta square निकालेंगे तो हमें मिलेगा l q pi upon 3 inside of bracket मिलेगा 3 sin square theta cos theta plus 2 cos q theta minus 4 sin square theta cos theta, right? तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग d2b over d theta square equal to l q pi upon 3 inside of bracket 2 cos q theta minus 7 sin square theta cos theta। 4 मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होता है, dv over d theta equal to 0 होता है तो यहाँ से हो जाएगा sin q theta equal to 2 sin theta cos square theta, राइट? तो ये हो जाएगा tan square theta इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स रूट 2। नाउ व्हेन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा और वी कैन से sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट? तो d2b ओवर d थीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा l क्यू पाई अपॉन 3 2 cos क्यू थीटा माइनस 14 cos क्यू थीटा। तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग d2b ओवर d थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 पाई l क्यू cos क्यू थीटा विच इज लेस देन 0, राइट? क्योंकि थीटा हमें लाइज करता है 0 और π/2 के बीच में। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। So semi-vertical angle equal to tan inverse root 2, right? Next question.
so that semi-vertical angle of a right circular cone of the given surface area and the maximum volume is sin inverse 1 upon 3. एक बार रीड करते हैं. So that the semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area, surface area given है, semi-vertical angle given है, proof करना है, volume is maximum at sin inverse 1 upon 3. It means we have to find out the value of theta, right? So there is a cone ABC whose base radius is r, height is h, length height is l, and semi-vertical angle is theta, right? तो देखते हैं जरा. अब सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, एस इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और एल ऑफ कॉन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. वैल्यू लगा दी. अब यहाँ से हमने पाई आर स्क्वायर को ट्रांसफर, पाई आर कॉमन लिया और ट्रांसफर डिवाइड करके ट्रांसफर किया, तो हमें मिलेगा एस अपॉन पाई आर माइनस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट. तो यहाँ से मिलेगा हमें एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई इक्वल टू एच स्क्वायर. तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई. इक्वेशन फर्स्ट हो गया. अब हमें वॉल्यूम निकालना है. तो v इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच. एच की वैल्यू लगाएंगे तो b इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपॉन पाई. तो v इक्वल टू मिलेगा हमें r अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर. r square is less than s upon 2 pi m, that is r is greater than 0 and less than square root s upon 2 pi, right. तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9, राइट. तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2s पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 9 वेयर r is greater than 0 and less than square root s upon 2 pi. Let v square equal to a, क्योंकि हम b स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करना हमारे लिए टफ पड़ेगा, राइट. तो हमने b स्क्वायर को a एज्यूम कर लिया. तो a इक्वल टू कितना हो गया, एस स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2s पाई आर टू द पावर 4 अपॉन 9. अब हम a का विद रेस्पेक्ट टू r डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dA ओवर डी आर इक्वल टू 2r एस स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8s पाई आर क्यू अपॉन 9, राइट. अब इसका नेक्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब सेकंड टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d2 ओवर डी आर स्क्वायर, आर का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 2s स्क्वायर ओवर 9 हो जाएगा, और आर क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24s पाई आर स्क्वायर ओवर 9, राइट. फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv ओवर डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0. dv ओवर डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0. तो यहाँ से हमें मिलेगा 2r एस स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 8s पाई आर क्यू अपॉन 9 इक्वल टू 0, ठीक है. तो आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई. तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई. तो इसकी वैल्यू हम d2 ओवर डी आर स्क्वायर पर निकालेंगे तो हमें मिलता है वो लेस देन 0. सो वी कैन से a इज मैक्सिमम एट r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई, और v इज मैक्सिमम एट r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई, right. So from first equation, after putting the values of r, we are getting h equal to square root of s square upon pi square r square minus 2s upon pi, right. तो ये हो जाएगा h इक्वल टू एस स्क्वायर इनसाइड ब्रैकेट 4 पाई पाई स्क्वायर s माइनस 2s अपॉन h. तो ये h इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2s अपॉन पाई, राइट. अब थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है,
तो इन ट्राइंगल एओसी में साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में लगाएंगे तो हमें मिलेगा ये स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई प्लस 2 पाई अपॉन पाई। आफ्टर सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 दैट इज 1 अपॉन 3। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। यही हमें प्रूव करना था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमें इनकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह करनी है। चूज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन 27 एंड 29 पॉइंट the curve x square equal to 2y which is nearest to the point 0, 5 which is nearest to the point 0, 5। अब d दिया हुआ है और कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y पर एक पॉइंट x, y ऑलरेडी लाई करता है, तो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। फार्मूला लगाने पर हमें d इक्वल टू मिल रहा है, d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, और वी कैन से d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 2y है, तो वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, तो हमें मिलेगा d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, राइट। So after that we are getting d equal to square root of y square minus 8y plus 25। तो d equal to कितना हो जाएगा, y square minus 8y plus 4 का स्क्वायर प्लस 9। तो after solving we are getting d equal to square root of y minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। अब d is least when y minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, राइट क्योंकि सारी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, y पर डिपेंड करती है, y माइनस 4 पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब व्हेन y इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y से 8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। सो दे आर 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 4 और एक हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 4 ऑन द गिवन कर्व आर द represent to the point 0, 5। so A option is right, option A is right। next question देखते हैं 28। for all real values of x the minimum values of 1 minus x plus x square upon 1 plus x square is, we have y equal to कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी आर गेटिंग डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, क्वोशंट रूल अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इनसाइड ऑफ ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 2x माइनस, और अदर ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 2x, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, राइट। तो यहाँ पर सॉल्व अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग न्यूमरेटर वी आर गेटिंग 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें पता है कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा के लिए क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब सेकेंड टाइम हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलता है 2 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 4। आफ्टर सॉल्विंग
we are getting 4 inside of bracket 1 plus 3x minus x cube upon 1 plus x square की whole power 3. Now that after we have to find out the d2y over dx square at x equal to 1, राइट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पर देखेंगे तो x इक्वल टू 1 पर वैल्यू पुट करने पर हमें मिल रहा है 4/9 विच इज ग्रेटर देन 0 और dx एट x इक्वल टू -1 पर हमें मिल रहा है d2y ओवर dx स्क्वायर एट x इक्वल टू -1, इसमें मिल रहा है हमें -4. सो f इज मिनिमम एट x इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू गिवन बाई इक्वल टू 1 minus 1 plus 1 upon 1 plus 1 plus 1 equal to 1/3. So option D is right. Next question number 29. The maximum value of x into x minus 1 plus 1 raised to the power 1/3 where x is greater than and equal to 0 and less than equal to 1 is right. तो fx equal to दिया हुआ है x inside of bracket x minus 1 plus 1 raised to the power 1/3. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/3 राइट. ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी आर गेटिंग, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू दी 1/3 माइनस 1. फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 1. तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 2x माइनस 1 अपॉन 3 and inside of bracket x square minus x plus 1 raised to the power 2/3. Now put f dash x equal to 0, तो वहाँ से हो जाएगा 2x minus 1 equal to 0 और x equal to 1/2 which is the element of 0,1. अब x equal to 1/2 is a critical point हो गया, तो हमारे critical point हुए 3, x equal to 0, x equal to 1 and x equal to 1/2. तीनों पर हमने fx की वैल्यू निकाल ली राइट. तो हमें पता चल रहा है कि fx इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी 1 राइट. सो ऑप्शन -1 इज राइट. ओके.